हेलो एवरीवन। तो मूवीज़ और वेब सीरीज़ के सबटाइटल्स एक बहुत अच्छा सोर्स है आप लोगों के लिए अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस करने का, क्योंकि इनमें वही लैंग्वेज यूज़ होती है जो हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं। तो रोज़ बोले जाने वाले सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलना है, इस चीज़ की प्रैक्टिस करने का बहुत अच्छा तरीका है। आप मूवीज़ के, वेब सीरीज़ के सबटाइटल की हेल्प से अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस करें। तो आपको क्या करना है, आपको हिंदी सुननी है, फिर अपने माइंड में उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है, और फिर आपको चेक करना है कि आपका कितना सही है कितना गलत है। और पूरी वीडियो में मैं जो बेसिक ग्रामर के रूल्स हैं वो भी बताता हुआ चलूँगा, और एग्जांपल्स की हेल्प से आपको समझाऊंगा कि आप और सिनेरियोज में कैसे इन सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अपने पहले सेंटेंस के साथ वीडियो शुरू करते हैं। सो यहाँ पहला सेंटेंस है, तुम्हें जानने की क्या ज़रूरत है। अभी मैं सीन समझाता हूँ, सीन क्या है। एक्चुअली लड़की जो है उसको अपना बिजनेस करना है नर्सरी का, और उसको जॉब छोड़नी है। लड़का चाहता नहीं है कि वो जॉब छोड़े, बस उसके आगे ये बात है। तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू लीव, यू डोंट हैव टू लीव। ठीक है, तुम्हें उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू टॉक टू हिम, इस ऐसे हम बात करते हैं। अब हैव टू भी लगा सकते हैं, नीड टू भी लगा सकते हैं। ठीक है, यू डोंट नीड टू टॉक टू हिम, तुम्हें उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे। सो तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू लीव, यू डोंट हैव टू लीव। तुम अभी भी ये नौकरी कर सकती हो और नर्सरी शुरू कर सकती हो। ठीक है, मतलब तुम अभी भी ये नौकरी भी कर सकती हो, साथ ही साथ उसके साथ नर्सरी भी शुरू कर सकती हो। तो इसने उस सेंस में बोला है, तुम अभी भी ये नौकरी कर सकती हो और नर्सरी शुरू कर सकती हो। यू कैन स्टिल डू दिस जॉब एंड स्टार्ट अ नर्सरी, यू कैन स्टिल डू दिस जॉब एंड स्टार्ट अ नर्सरी। ठीक है, मतलब तुम अभी भी ये जॉब कर सकती हो, नर्सरी शुरू कर सकती हो। यू कैन स्टिल डू दिस जॉब एंड स्टार्ट अ नर्सरी। हाँ, लेकिन मेरी फैमिली दिल्ली में रहती है। ठीक है, अब फैमिली होता है परिवार। तो मैंने यही किया है, जो थोड़े ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं ना जिनकी शुद्ध हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको ऐसे बताता हुआ चलूँगा। ठीक है, सो हाँ, लेकिन मेरी फैमिली दिल्ली में है। येस बट माई फैमिली इज़ इन दिल्ली। येस बट माई फैमिली इज़ इन दिल्ली, मेरी फैमिली दिल्ली में है। सो माई फैमिली इज़ इन दिल्ली। ठीक है, फैमिली को हम एक ही कंसिडर करते हैं, सो इज़ लगता है, आर नहीं लगता है। फैमिली मेम्बर्स आर हो सकता है, लेकिन फैमिली इज़ होती है। सो हाँ, लेकिन मेरी फैमिली दिल्ली में है। यस बट माई फैमिली इज़ इन दिल्ली। और मैंने पहले ही एक जगह चुन ली है, मतलब बिजनेस के लिए मैंने पहले ही एक जगह चुन ली है। एंड आई हैव ऑलरेडी पिक्ड अ स्पॉट। अब पिक्ड अ स्पॉट का मतलब क्या होता है, कोई जगह को चुन लेना। सो ठीक है, सो आई हैव ऑलरेडी पिक्ड अ शर्ट। तो हम चुनने के लिए पिक भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कपड़े चुनने की बात हो तब भी हम बोल सकते हैं। सो हम किसी भी चीज़ को चुनने के लिए कि मैंने इसको चुन लिया है, वहाँ पे हम पिक्ड भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने पहले ही एक जगह चुन ली है। एंड आई हैव ऑलरेडी पिक्ड अ स्पॉट, एंड आई हैव ऑलरेडी पिक्ड अ स्पॉट। असल में मैं पहले ही अपनी कंपनी रजिस्टर कर चुकी हूँ। रजिस्टर का मतलब क्या होता है, पंजीकृत। ठीक है, मतलब कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं, डॉक्यूमेंटेड कराते हैं कि वो लीगलाइज हो गई है अब। सो पंजीकृत की जो प्रोसेस होता है उसको रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर ये बोलते हैं। ठीक है, सो असल में मैं पहले ही अपनी कंपनी रजिस्टर कर चुकी हूँ। ठीक है, अब देखिए, करा चुकी हूँ अगर मैं किसी और से कराऊँ तब एक बात अलग है, लेकिन मैं कर चुका हूँ अपनी कंपनी रजिस्टर। हाँ, मैंने खुद से, मतलब कि मैंने खुद नहीं करी, किसी और ने ही करी है। लेकिन अगर वहाँ पे भी मैं किसी और को बोलूँ कि यार तू मेरी कंपनी रजिस्टर करा दे, सो उस सेंस में कंप्लीट पैसिव सेंटेंस आता है। ठीक है, जैसे मार्केट बंद हो गई है, अब मार्केट कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो खुद बंद हो, मतलब कि ऐसे, तो वहाँ पे भी एक्टिव सेंटेंस आएगा। अगर पुलिस आई और उसने मार्केट को बंद कराया तो पैसिव सेंटेंस होता है। तो ये चीज़ें ना छोटी छोटी हैं, आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। सो असल में मैं पहले ही अपनी कंपनी रजिस्टर कर चुकी हूँ। इनफैक्ट आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड माई कंपनी। इनफैक्ट आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड माई कंपनी। असल में मैं पहले ही अपनी कंपनी रजिस्टर कर चुकी हूँ। इनफैक्ट आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड माई कंपनी। नहीं, मेरा मतलब है कि तुम इस जॉब को करते हुए यहाँ नर्सरी शुरू कर सकती हो। ठीक है, तुम इस जॉब को करते हुए यहाँ नर्सरी शुरू कर सकती हो। नो, आई मीन यू कैन स्टार्ट अ नर्सरी हेयर वाइल डूइंग दिस जॉब। ठीक है, तो मतलब यहाँ कैसे बना। अब जब बड़े सेंटेंसेस आते हैं, मैंने ये आपको बताया हुआ है कि आप उसको रिवर्स में बना लीजिए, आपको इजी सेंटेंस लगेगा वो। देख, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, नहीं, मेरा मतलब है कि तुम इस जॉब को करते हुए यहाँ नर्सरी शुरू कर सकती हो। सो सेंटेंस कैसे बना, तुम यहाँ नर्सरी शुरू कर सकती हो इस जॉब को करते हुए। ठीक है, सो नो, आई मीन
यू कैन स्टार्ट अ नर्सरी, तुम एक नर्सरी शुरू कर सकती हो वाइल डूइंग दिस जॉब। वाइल का मतलब कोई चीज़ करते हुए, किसी चीज़ के दौरान। सो वाइल डूइंग दिस जॉब, इस जॉब को करते हुए। सो यू कैन स्टार्ट अ नर्सरी, तुम एक नर्सरी शुरू कर सकती हो हेयर, यहाँ, वाइल डूइंग दिस जॉब, इस जॉब को करते हुए। सो क्या बना पूरा? नहीं, मेरा मतलब है कि तुम इस जॉब को करते हुए यहाँ नर्सरी शुरू कर सकती हो। नो आई मीन यू कैन स्टार्ट अ नर्सरी हेयर वाइल डूइंग दिस जॉब। नो आई मीन यू कैन स्टार्ट अ नर्सरी हेयर while doing this job। हाँ, लेकिन मैं इस जॉब रूटीन से बाहर निकलना चाहती हूँ। अब देखिए जॉब रूटीन क्या होता है? रूटीन का मतलब होता है दिनचर्या, ठीक है? जैसे होता है ना कि मैं आज अपना रूटीन बनाऊंगा कि मैं इतने बजे उठूंगा, इतने बजे सोऊंगा, दिन में ये काम करूंगा। सो वो रूटीन होता है। रूटीन होता है दिनचर्या, कि हम अपना पूरा दिन कैसे बिताते हैं, ठीक है? तो लड़की वो वही बोल रही है कि मैं इस जॉब रूटीन से बाहर निकलना चाहती हूँ। मतलब सुबह इतने बजे पहुँचो, फिर शाम को इतने बजे निकलो, फिर रोज़ वहाँ ऑफिस जाओ। तो मैं ये जो रूटीन है जॉब का, मैं इससे बाहर निकलना चाहती हूँ। सो हाँ, लेकिन मैं इस जॉब रूटीन से बाहर निकलना चाहती हूँ। या बट आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस जॉब रूटीन। अब गेट आउट ऑफ समथिंग का मतलब किसी से बाहर निकलना, ठीक है? अगर मैं किसी दुख की बात है, ठीक है, वाई डोंट यू गेट आउट ऑफ दिस, कि भाई तुम इस चीज़ से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हो, ठीक है? ऐसे वाई डोंट यू गेट आउट ऑफ दिस शॉक, कि भाई अगर मैं किसी को बोलूँ ही कुड नॉट गेट आउट ऑफ दैट शॉक, कि वो उस सदमे से बाहर ही नहीं निकल पाया, ऐसे हम बात करते हैं, ठीक है? हाँ, लेकिन मैं इस जॉब रूटीन से बाहर निकलना चाहती हूँ। ये बट आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस जॉब रूटीन। या बट आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस जॉब रूटीन। वैसे तुमने मुझे अपने पैशन के बारे में नहीं बताया। अब देखिए पैशन का जो हिंदी में मतलब होता है ना, वो होता है जोश। लेकिन हम नॉर्मल अपनी डेली कन्वर्सेशन में ना पैशन को पैशन ही बोलते हैं, ठीक है? कि भाई मेरा पैशन है ये करना, ठीक है, पेंटिंग करना, डांस करना मेरा पैशन है। सो हम पैशन को ना पैशन ही बोलते हैं। आप जहाँ भी सुनेंगे बहुत ही रेयर कंडीशन होगी जहाँ पे जोश बोल दिया जाएगा, ठीक है? वरना पैशन को पैशन के तौर पे ही बोला जाता है। वैसे तुमने मुझे अपने पैशन के बारे में नहीं बताया। बाय द वे यू डिडंट टेल मी अबाउट योर पैशन, ठीक है? हम ऐसे बोलते हैं ना कि यार तुमने मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं बताया, सो यू डिडंट टेल मी अबाउट दैट थिंग, ऐसे बात करेंगे। वैसे तुमने मुझे अपने पैशन के बारे में नहीं बताया। बाय द वे, वैसे मतलब बाय द वे यू डिडंट टेल मी अबाउट योर पैशन, तुमने मुझे अपने पैशन के बारे में नहीं बताया। मुझे नहीं पता, मैंने इस पर कभी सोचा नहीं। अब ये एक बहुत अच्छी चीज़ है सीखने की। मैंने इस पर कभी सोचा नहीं, मैंने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया, कभी दिमाग में आया ही नहीं। हम इस चीज़ को कैसे बोलेंगे? सो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मैंने इस पर कभी सोचा नहीं। आई नेवर गेव इट अ थॉट, आई नेवर गेव इट अ थॉट। अब टू गिव अ थॉट, गिव अ थॉट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में सोचना, ठीक है? अगर जैसे मान लीजिए मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया अपने बॉस के लिए, उनका प्लान बिल्कुल अलग है, मैंने बिल्कुल अलग एक प्लान बना के मैंने उनके सामने रख दिया, और मैं बोलूँ बॉस गिव इट अ थॉट, मतलब एक बार इसके बारे में भी सोचना, ठीक है? गिव इट अ थॉट। अब अगर मान लीजिए मेरे सामने कोई बच्चा आया, मतलब कि कोई लड़का आया जॉब के लिए, सो मैंने उसको बोला कि चल ठीक है मैं देखता हूँ, आई विल गिव इट अ थॉट, कि ठीक है मैं सोचूंगा इसके बारे में, ठीक है? जब हम ऐसा था ना, मैं सोचूंगा इसके बारे में, तो हम बोलते हैं आई विल गिव इट अ थॉट। सो गिव इट अ थॉट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में कभी सोचना, ठीक? सो मुझे नहीं पता, मैंने इस पर कभी सोचा नहीं। आई नेवर गेव इट अ थॉट, आई डोंट नो, आई नेवर गेव इट अ थॉट। नया पौधा, न्यू प्लांट, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, थिंक में नहीं आएगा, थॉट में ही आता है, ठीक है? गिव अ थॉट, नया पौधा, न्यू प्लांट, न्यू प्लांट। देखते हैं एक महीने में कितना बढ़ता है, देखते हैं ये एक महीने में कितना बढ़ता है, देखते हैं ये एक महीने में कितना बढ़ता है। लेट्स सी हाउ मच इट ग्रोज इन अ मंथ। लेट्स सी, देखते हैं, हाउ मच इट ग्रोज, ये कितना बढ़ता है, ठीक है? प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डस छुपा हुआ है ग्रो में। ये कितना बढ़ता है, हाउ मच इट ग्रोज इन अ मंथ, एक महीने में। सो देखते हैं ये एक महीने में कितना बढ़ता है। लेट्स सी हाउ मच इट ग्रोज इन अ मंथ, लेट्स सी हाउ मच इट ग्रोज इन अ मंथ। अब लड़की अपने सारे दोस्तों को बता रही है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ नर्सरी, मैं एक नर्सरी शुरू करने जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ नर्सरी, मैं एक नर्सरी शुरू करने जा रही हूँ। अब मैंने बताया हुआ है अबाउट टू का मतलब तब होता है जब मैं बिल्कुल अभी कोई चीज़ करने वाला हूँ, ठीक है? आई एम अबाउट टू स्लैप यू, मैं तुझे थप्पड़ मारने वाला हूँ, ठीक? इस तरह से। मूवी इज़ अबाउट टू स्टार्ट, मूवी स्टार्ट होने वाली है,
तो ऐसे हम बिल्कुल जो चीज़ अभी होने वाली है वहाँ पे हम अबाउट टू का यूज़ करते हैं। कोई चीज़ होगी फ्यूचर में, होने वाली है लेकिन अभी नहीं हो रही बिल्कुल, वहाँ पे हम गोइंग टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे अब ये 1 महीने बाद जॉब छोड़ेगी, फिर नर्सरी शुरू करेगी, तो नर्सरी शुरू करेगी फ्यूचर में, अभी नहीं कर रही है बिल्कुल। सो मैं एक नर्सरी शुरू करने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ नर्सरी, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ नर्सरी। ओह, तो तुम्हें बच्चे पसंद है। अब इसने नर्सरी का मतलब समझा जो बच्चों की क्लास होती है, तो ये कह रहा ओह तो तुम्हें बच्चे पसंद है, ओह सो यू लाइक किड्स, सो यू लाइक किड्स। इसने बोला पौधों की नर्सरी, ओह ठीक, पौधों की नर्सरी, प्लांट्स नर्सरी, प्लांट्स नर्सरी, ओह ओके, प्लांट्स नर्सरी, ओह ओके। अब ये इसका दूसरा दोस्त बोल रहा है क्या ये थोड़ा पुराना नहीं है। अब पुराने को क्या हम क्या बोलते हैं, आउटडेटेड। कपड़ों के को भी हम कई बार बोल देते हैं, फैशन को भी हम कई बार बोल देते हैं क्या दिस इज़ वेरी आउटडेटेड, कि ये बहुत पुराना हो गया। अगर मैं रूम में अपने अंदर कोई पेंट करवा रहा हूँ और कोई मुझे सजेशन दे रहा है भाई येलो करा ले, ग्रीन करा ले, तो मैं वहाँ पे बोलूँगा यार दीज कलर्स आर वेरी आउटडेटेड, कि यार ये चीज़ें ना बहुत पुरानी हो चुकी हैं। सो क्या ये थोड़ा पुराना नहीं है, isn't a little outdated, isn't a little outdated, क्या ये थोड़ा पुराना नहीं है, isn't a little outdated। मेरा मतलब है कि मैंने कभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को खेती बाड़ी में जाने के बारे में नहीं सुना है। मतलब मैंने कभी नहीं सुना कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर खेती बाड़ी में जा रहा हो। सो प्रॉपर सेंटेंस क्या है, मेरा मतलब है कि मैंने कभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को खेती बाड़ी में जाने के बारे में नहीं सुना है। सो मैंने कभी नहीं सुना है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को खेती बाड़ी में जाने में। ये सेंटेंस ऐसे बनेगा। सो मैंने कभी नहीं सुना है, मेरा मतलब मैंने कभी नहीं सुना है, आई मीन आई हैव नेवर हर्ड। ठीक है, आई हैव नेवर हर्ड, हेयर की थर्ड फॉर्म है हर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आई हैव नेवर हर्ड, मैंने कभी नहीं सुना है ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में, मूविंग टू एग्रीकल्चर, कि वो खेती बाड़ी में जा रहा है। ठीक है, आई एम मूविंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो मूविंग टू का मतलब होता है बिल्कुल ही कहीं और चले जाना। ठीक है, अपना मतलब बिल्कुल ही डायरेक्शन चेंज कर देना, अपना बिल्कुल ही फील्ड, अपना शहर ऐसे चेंज कर देना, मूव का यूज़ हम कर लेते हैं वहाँ पे। सो मेरा मतलब है कि मैंने कभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को खेती बाड़ी में जाने के बारे में नहीं सुना है। आई मीन आई हैव नेवर हर्ड ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मूविंग टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी, कृषि। ठीक है, शुद्ध हिंदी में बोले तो मेरा मतलब है कि मैंने कभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को खेती बाड़ी में जाने के बारे में नहीं सुना है। आई मीन आई हैव नेवर हर्ड ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मूविंग टू एग्रीकल्चर। आई मीन आई हैव नेवर हर्ड ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मूविंग टू एग्रीकल्चर। सही बात। अब वो कह रहे ये खेती बाड़ी नहीं है, लड़के ने बोला राइट, फिर लड़की बोलती है ये खेती बाड़ी नहीं है, इट्स नॉट एग्रीकल्चर, इट्स नॉट एग्रीकल्चर, ये खेती बाड़ी नहीं है, इट्स नॉट एग्रीकल्चर। अब ये यहाँ पे बोल रहा है। और दोस्तों सबका अपना अपना पैशन होता है। ठीक है, मतलब सबका अपना अपना शौक, अपना अपना जोश, सबका अपना अपना पैशन होता है। तो यहाँ पे हम जब भी ऐसे सिचुएशन को बोल रहे हैं यार सबका अपना अपना माइंडसेट होता है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, सबका अपना अपना शौक होता है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी पसंद नापसंद होती है, तो यहाँ पे हम उसको कैसे बोलेंगे। और दोस्तों एंड गाइस, एवरीवन हैज़ देयर ओन पैशन, हर किसी का अपना अपना। एवरीवन मतलब हर किसी का, सबका, ऐसे हम बोलते हैं। एवरीवन हैज़, अब एवरीवन को हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, एवरीवन इज, एवरीवन आर नहीं होता, एवरीवन हैज़, एवरीवन हैव नहीं होता। ठीक है, तो एवरीवन को हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। एवरीवन हिंदी में भी हम बोलते हैं ना, सबका अपना अपना काम होता है। ठीक है, तो सबके अपने अपने, तो वहाँ पे हम उसको ना प्लूरल नहीं लेते, हम उसको हिंदी में भी ना उसको सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं, इंग्लिश में भी सिंगुलर ही ट्रीट करना है। सबका अपना अपना पैशन होता है, एवरीवन हैज़ देयर ओन पैशन। ठीक है, एवरीवन, अब मैं अगर यहाँ पे दूसरा सेंटेंस में बताऊँ, एवरीवन हैज़ देयर ओन थिंकिंग, सबकी अपनी अपनी सोच होती है भाई। एवरीवन हैज़ देयर ओन लाइक्स एंड डिसलाइक्स, सबकी अपनी अपनी पसंद और नापसंद होती हैं, ऐसे हम बात करेंगे। और दोस्तों सबका अपना अपना पैशन होता है। एंड गाइस, एवरीवन हैज़ देयर ओन पैशन, एवरीवन हैज़ देयर ओन पैशन, और उसका पैशन नर्सरी खोलना है। एंड हर पैशन इज ओपनिंग अ नर्सरी, एंड हर पैशन इज ओपनिंग अ नर्सरी, और उसका जो पैशन है वो नर्सरी खोलना है। एंड हर पैशन इज ओपनिंग अ नर्सरी। और ये जोशीले लोग, अब मैंने इस चीज़ को जोशीले ही रहने दिया समझने के लिए, क्योंकि पैशनेट का मतलब क्या होता है। अब जैसे पैशन का मतलब होता है जोश। ठीक है,
कि किसी चीज़ को लेके मुझे बहुत जोश है, मुझे डांस करने का पैशन है, तो और उस इंसान को बोलते हैं पैशनेट, जोशीला, ठीक है। ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट हिज वर्क, वो अपने काम को लेके बहुत पैशनेट है, ठीक है, मतलब काम को लेके बहुत जोशीला है। तो पैशनेट का मतलब होता है उन लोगों से जिनके अंदर वो पैशन होता है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं पैशनेट। और ये जोशीले लोग ये फंसा हुआ महसूस करते हैं, और ये जोशीले लोग एंड दीज पैशनेट पीपल दे फील ट्रैप्ड। अब ट्रैप्ड का मतलब क्या होता है, फंसा हुआ, फांस देना, ठीक है। अगर किसी के जाल में मैं फंस गया, ठीक है, सो आई एम बीइंग ट्रैप्ड, मुझे फंसाया गया है, ठीक है। सो दिस वॉज माई ट्रैप, ये मेरा जाल था। तो जाल को, फांसने को, उस चीज़ को हम बोलते हैं ट्रैप, ठीक है। सो ये फंसा हुआ महसूस करते हैं, दीज दे फील ट्रैप्ड, और ये जोशीले लोग ये फंसा हुआ महसूस करते हैं, एंड दीज पैशनेट पीपल दे फील ट्रैप्ड 9 to 5 रूटीन नौकरियों वाले लोगों के बीच, ठीक है, बिटवीन पीपल विद 9 to 5 रूटीन जॉब। अब रूटीन का मतलब वही दिनचर्या, मतलब इसका मतलब है कि ये इसने क्या बोला यहाँ पे, और ये जोशीले लोग, ये जो पैशनेट लोग हैं, ये फंसा हुआ महसूस करते हैं 9 से 5 रूटीन नौकरियां करने वाले लोगों के बीच में, ठीक है। सो एंड दीज पैशनेट पीपल दे फील ट्रैप्ड बिटवीन पीपल विद 9 to 5 जॉब रूटीन्स, 9 से 5 रूटीन नौकरी वाले लोगों के बीच, बिटवीन पीपल विद 9 to 5 रूटीन जॉब्स, ठीक है। क्या तुम्हें मेरा मजाक उड़ाना अच्छा लगा? अब लड़की को बुरा लग गया वो चीज़ कि ठीक है जो इसने बोली, अब ये इसको बुरी लग गई चीज़। क्या तुम्हें मेरा मजाक उड़ाना अच्छा लगा? डिड यू फील गुड टू मेक फन ऑफ मी? डिड यू फील गुड, क्या तुम्हें अच्छा लगा, टू मेक फन ऑफ मी, मेरा मजाक उड़ाना, ठीक है। सो डिड यू फील गुड टू मेक फन ऑफ मी, क्या तुम्हें मेरा मजाक उड़ाना अच्छा लगा? डिड इट फील गुड टू मेक फन ऑफ मी, डिड इट फील गुड टू मेक फन ऑफ मी। वो एक मजाक था, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा था। अब ये कह रहा है वो एक मजाक था, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा था। इट वॉज अ जोक, इट वॉज अ जोक, वो एक मजाक था। आई वॉज नॉट मेकिंग फन ऑफ यू, आई वॉज नॉट मेकिंग फन ऑफ यू, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा था। अब किसी का मजाक उड़ाना, सो मेक समवंस फन, ठीक है। सो आई एम मेकिंग फन ऑफ यू, मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूँ। वाई आर यू मेकिंग फन ऑफ मी, तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? सो वो एक मजाक था, दैट वॉज इट वॉज अ जोक, इट वॉज जस्ट अ जोक, वो सिर्फ एक मजाक था, इट वॉज जस्ट अ जोक, ठीक है। आई वॉज नॉट मेकिंग फन ऑफ यू, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा था। आई वॉज नॉट मेकिंग फन ऑफ यू, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा था। इट वॉज जस्ट अ जोक। अब लड़की कह रही उससे भी बदतर, तुम मेरे पैशन का मजाक उड़ा रहे थे। अब देखिए उससे भी बदतर, उससे भी बुरा, सो इस चीज़ को हम बोलते हैं इवन वर्स, और ज़्यादा बुरा, ठीक है। अब ये जब हम कभी किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं ना, जैसे मैं बोलूँ कि यार कल मैं वो वाली मूवी देखने गया था, बहुत ही बुरी थी, तो उसने बोला कि जो हमने पहले देखी थी उससे भी बुरी। मैंने कहा हाँ भाई इवन वर्स, उससे भी बुरी, ठीक है, इवन वर्स कि मतलब बहुत बुरी, बदतर जिसको हम बोलते हैं। सो उससे भी बदतर, इवन वर्स, तुम मेरे पैशन का मजाक उड़ा रहे थे। यू वर मेकिंग फन ऑफ माई पैशन, तुम मेरे पैशन का मजाक उड़ा रहे थे। यू वर मेकिंग फन ऑफ माई पैशन। कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है कि मुझे रूटीन से बचने के लिए पैशन मिल गया है। मतलब ये कह रही है कहीं ना कहीं तुम्हें ये लगता है कि इस रूटीन से बचने के लिए मैं इस पैशन का बहाना ले रही हूँ, ठीक। तो सेंटेंस क्या बना, कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है कि मुझे रूटीन से बचने के लिए पैशन मिल गया। अब कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है, जब हम ऐसे बोलते हैं ना, सो समवेयर यू फील, कहीं ना कहीं मुझे लगता है, समवेयर आई फील, ऐसे हम बोलेंगे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है कि मुझे रूटीन से बचने के लिए पैशन मिल गया है। समवेयर यू फील आई हैव फाउंड अ पैशन, आई हैव फाउंड अ पैशन, मुझे पैशन मिल गया है टू एस्केप रूटीन। एस्केप का मतलब क्या होता है, किसी से बाहर निकलना, मतलब रिहाई, छूट जाना, कहीं से भाग जाना, ठीक है, किसी कैद से भाग जाना, तो उसको हम बोलते हैं एस्केप, ठीक है। सो समवेयर यू फील आई हैव फाउंड अ पैशन टू एस्केप रूटीन, कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है मुझे रूटीन से बचने के लिए पैशन मिल गया है। आई हैव फाउंड अ पैशन, मुझे पैशन मिल गया है टू एस्केप रूटीन, रूटीन से बाहर निकलने के लिए, रूटीन से बचने के लिए, रूटीन से भागने के लिए, ठीक है। तो जैसे आप अगर लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते होंगे तो उसमें एक बटन होता है ESC लिखा हुआ होता है, उसका मतलब होता है एस्केप, कि अगर आप कहीं पे आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए, इससे बाहर कैसे निकला जाए, तो आप उस बटन को दबाते हैं तो आप बाहर आ जाते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है कि मुझे रूटीन से बचने के लिए पैशन मिल गया है। समवेयर यू फील आई हैव फाउंड अ पैशन टू एस्केप रूटीन। मैं नौकरी का आराम छोड़कर नर्सरी शुरू कर रही हूँ।
ठीक, अब इसको हम कैसे बोलेंगे? मैं नौकरी का आराम छोड़कर नर्सरी शुरू कर रही हूँ। आई एम लीविंग द कंफर्ट ऑफ अ जॉब। आई एम लीविंग द कंफर्ट ऑफ अ जॉब। मैं जॉब का आराम छोड़ रही हूँ एंड स्टार्टिंग अ नर्सरी, और एक नर्सरी शुरू कर रही हूँ। ठीक, सो मैं नौकरी का आराम छोड़कर नर्सरी शुरू कर रही हूँ। आई एम लीविंग द कंफर्ट ऑफ अ जॉब एंड स्टार्टिंग अ नर्सरी। अब ये कह रहे सॉरी मत कहो, तुम वो पहले ही कह चुके हो। सॉरी मत कहो, तुम वो पहले ही कह चुके हो। डोंट से सॉरी, यू हैव ऑलरेडी सेड दैट। डोंट से सॉरी, यू हैव ऑलरेडी सेड दैट। तुम वो पहले ही कह चुके हो। नहीं, बल्कि मैं थैंक्स कहना चाहता था। अब जैसे बोलते हैं बल्कि, असल में, दरअसल, जब हम ऐसे बोलते हैं ना, दरअसल, असल में, वास्तव में, बल्कि, तो हम ऐसी चीज़ों में यूज़ करते हैं इनफैक्ट। ठीक है, ये चीज़ हम बहुत बोलते हैं इनफैक्ट। ठीक है, इनफैक्ट ये बहुत कॉमन है। ऐसे मैं बोल दूँ तो भी बहुत मतलब कि ये सच बात है, बल्कि ये बहुत कॉमन है, वास्तव में ये बहुत कॉमन है, ऐसे। सो नहीं, बल्कि मैं थैंक्स कहना चाहता था। नो, इनफैक्ट आई वॉन्टेड टू से थैंक्स। नो, इनफैक्ट आई वॉन्टेड टू से थैंक्स। मैं थैंक्स बोलना चाहता था। आई वॉन्टेड टू से थैंक्स। मुझे मेरी कीमत का एहसास दिलाने के लिए शुक्रिया। अब देखिए, किसी भी इंसान की हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है वैल्यू। ठीक है, उसकी वर्थ, कि भाई तेरी वर्थ क्या है, तेरी कीमत कितनी है, मतलब तेरी हैसियत क्या है, औकात, कीमत, वर्थ, वैल्यू, ऐसी ये चीज़ें सेम सेंस लेकर चलती हैं। सो मुझे मेरी कीमत का एहसास कराने के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर मेकिंग मी रियलाइज़ माई वर्थ। अब मेकिंग मी रियलाइज़, मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ कराने के लिए, मुझे इस चीज़ का एहसास कराने के लिए। ठीक है, डोंट यू रियलाइज़, तुम्हें इस चीज़ का एहसास नहीं होता, ऐसे हम बोलते हैं। सो आई विल मेक हिम रियलाइज़, मैं उसे एहसास कराऊंगा। सो मेक समवन रियलाइज़ का मतलब होता है किसी को एहसास कराना किसी चीज़ का। ठीक है, सो मुझे मेरी कीमत का एहसास कराने के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर मेकिंग मी रियलाइज़ माई वर्थ। थैंक यू फॉर मेकिंग मी रियलाइज़ माई वर्थ। अब ये लड़की पूछ रही है, और ये मैंने कैसे किया? ठीक है, एंड हाउ डिड आई डू दैट, एंड हाउ डिड आई डू दैट, और ये मैंने कैसे किया, एंड हाउ डिड आई डू दैट। ठीक है, तो आज ऑफिस के रास्ते में मुझे ये मशीन मिली, मतलब एक मशीन के बारे में बोलने वाला है, तो इसलिए उसने यह का यूज़ किया है, ये मशीन। ठीक है, तो आज ऑफिस के रास्ते में मुझे ये मशीन मिली। ओके, सो ऑन माई वे टू ऑफिस, सो ऑन माई वे टू समवेयर, कि मतलब कहीं पे रास्ते में, कहीं जाते हुए रास्ते में जब हम बात करते हैं तब हम इस तरह से बोलेंगे, जैसे आई सॉ अ लेडी ऑन माई वे, कि मैंने अपने रास्ते में एक लेडी को देखा, एक औरत को देखा। देयर इज़ अ शॉप ऑन द वे टू स्कूल, कि स्कूल के रास्ते में एक दुकान पड़ती है। ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं। सो ठीक है, तो आज ऑफिस के रास्ते में मुझे ये मशीन मिली। ओके, सो ऑन माई वे टू ऑफिस टुडे आई केम अक्रॉस दिस मशीन। अब केम अक्रॉस का मतलब क्या होता है? मैं किसी से मतलब भिड़ गया, और भिड़ गया इन द सेंस मतलब कोई मेरे सामने आ गया, कोई किसी से मैं एकदम मिल गया। सो आई कम अक्रॉस। ठीक है, सो कम अक्रॉस का मतलब ऐसे होता है। ठीक, जैसे आई वॉज जस्ट गोइंग टू माई स्कूल एंड आई केम अक्रॉस टू सौरभ, कि मतलब मैं तो स्कूल जा रहा था और मैं एकदम सौरभ से मिल गया, मतलब सौरभ मुझे मिल गया वहीं पे ही, ऐसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो आज ऑफिस के रास्ते में मुझे यह मशीन मिली। ओके, सो ऑन माई वे टू ऑफिस टुडे आई केम अक्रॉस दिस मशीन। मैंने कुछ बटन दबाए और बूम। अब बूम के लिए बूम ऐसे ही, मतलब जैसे हम बोल देते हैं ना, कि जैसे ही मैंने टीवी का स्विच ऑन किया तो बूम, मैंने देखा मेरी फेवरेट मूवी आ रही है। सो बूम का मतलब वहाँ बूम ही रहता है। ठीक है, मैंने कुछ बटन दबाए और बूम, आई प्रेस्ड अ फ्यू बटन्स एंड बूम, और बूम, मेरे हाथ में कैश था। आई हैड कैश इन माई हैंड, आई हैड कैश इन माई हैंड, मेरे हाथ में कैश था। आई हैड कैश इन माई हैंड। अब लड़की कह रही है वो एटीएम है। हाँ सही, वो एटीएम है, दैट्स एन एटीएम, या राइट, दैट्स एन एटीएम, वो एक एटीएम है, दैट्स एन एटीएम, या राइट, हाँ सही। तो जब भी कोई एटीएम में जाता है, ठीक है, जब भी कोई एटीएम में जाता है और कुछ बटन दबाता है, सो जब भी के लिए हम यूज़ करते हैं व्हेन एवर, और यहाँ कोई के लिए यूज़ होता है समवन। ठीक है, समवन। सो क्या बनेगा, जब भी कोई एटीएम में जाता है, सो व्हेन एवर समवन गोज टू एन एटीएम, समवन भी जो होता है वो सिंगुलर ट्रीट होता है, कि जैसे हम कोई को सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं ना, कि जब भी कोई जाता है, सो वो सिंगुलर ही हिंदी में भी ट्रीट होता है, इंग्लिश में भी सिंगुलर ही ट्रीट होता है। सो व्हेन एवर समवन गोज टू एन एटीएम, तो जब भी कोई एटीएम में जाता है और कुछ बटन दबाता है, एंड प्रेसेस अ फ्यू बटन्स, और कुछ बटन दबाता है, प्रेसेस गोज, इन दोनों में डस छुपा
छुपा है क्योंकि सिंगुलर ले रहे हैं हम समवन को, और ता है ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो डज छुप रहा है। सो वेन एवर समवन गोज टू एन एटीएम, कि जब भी कोई एटीएम में जाता है, एंड प्रेसेस अ फ्यू बटन्स, और कुछ बटन दबाता है, एंड प्रेसेस अ फ्यू बटन्स, और कुछ बटन दबाता है, उसके हाथ में कैश होता है। ही हैज़ कैश इन हिज हैंड्स, उसके हाथ में कैश होता है। ही हैज़ कैश इन हिज हैंड्स। इसी तरह एक फ़ोन पर, अब इसी तरह को हम कैसे बोलते हैं, सिमिलरली। ठीक है, जब भी हम ऐसे कोई भी सेंटेंस आ जाए कि यार सोफे पे बैठ जाता हूँ तब भी मेरी कमर में दर्द होता है, और मैं इसी तरह अगर बेड पे भी बैठता हूँ तो भी मेरे कमर में दर्द होता है, ऐसा अगर मैं बोलूँ, सो सिमिलरली वहाँ यूज़ होगा। ठीक है, सो इसी तरह एक फ़ोन पर, सिमिलरली ऑन अ फ़ोन, सिमिलरली ऑन अ फ़ोन, हम एक टच से, मतलब हम एक स्पर्श से, हम एक टच से पूरी दुनिया में संदेश भेज सकते हैं। वी कैन सेंड अ मैसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड विद अ टच। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, पूरी दुनिया में। ठीक है, पूरी दुनिया में। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई वॉन्ट टू ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। ठीक है, तो ऑल ओवर हम ऐसे बोलते हैं। सो हम एक टच से पूरी दुनिया में संदेश भेज सकते हैं। वी कैन सेंड अ मैसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड विद अ टच, all over the world with a touch, we can send a message all over the world with a touch। क्योंकि इसके पीछे स्क्रिप्ट्स की हज़ारों लाइन्स हैं। अब देखिए स्क्रिप्ट्स क्या होती है, स्क्रिप्ट का मतलब अगर टिपिकल हिंदी में बताऊं तो लिपि होता है, लिपि। ठीक है, लिपि क्या होती है, अब यहाँ पे जो स्क्रिप्ट्स का मतलब वो क्या है, जो कोड्स लिखते हैं ना, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ के जो होते हैं, आईटी के जो लोग होते हैं, ये जो कोडिंग करते हैं, सी लैंग्वेज, जावा, जो कोडिंग करते हैं, जिसकी हेल्प से हमारा रिमोट, हमारा फ़ोन, ये एटीएम मशीन्स, कोई भी मशीन जिस पे हम टच करते हैं वो काम करता है। सो इस सब के पीछे ना हज़ारों कोड्स की लाइंस होती हैं, हज़ारों स्क्रिप्ट होती है। ठीक है, वो स्क्रिप्ट रन होती है, स्क्रिप्ट के ऊपर काम होता है, तब जाके वो चीज़ परफॉर्म करती है। एक कैलकुलेटर के अंदर भी ये चीज़ होती है। कंप्यूटर पे आप कुछ भी लिखते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी स्क्रिप्ट होती हैं। ठीक है, तो वो स्क्रिप्ट के पीछे ही काम करता है, तभी वो पूरा एक लैंग्वेज लिखी जाती है, तब वो काम करता है। तो ये उस सेंस में बोल रहा है, क्योंकि इसके पीछे स्क्रिप्ट्स की हज़ारों लाइन्स हैं, बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स ऑफ स्क्रिप्ट्स बिहाइंड इट। बिहाइंड इट का मतलब पीछे। सो बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स ऑफ स्क्रिप्ट्स बिहाइंड इट, क्योंकि इसके पीछे स्क्रिप्ट्स की हज़ारों लाइन्स हैं, जो मेरे जैसे लोग इन क्यूबिकल्स में अपने 9 to 5 रूटीन जॉब में लिखते हैं। जो मेरे जैसे लोग इन क्यूबिकल्स में, क्यूबिकल मैंने बताया, क्यूबिकल होता है, एक तो होता है कैबिन, कैबिन थोड़ा बड़ा होता है। अब जब हम जॉब करते हैं, कहीं और काम करते हैं, तो छोटे छोटे से खाने बने हुए होते हैं, कक्ष बने होते हैं हमारे लिए, जहाँ हम अपना लैपटॉप रखते हैं, अपना बैग, पानी की बोतल रखते हैं, तो वो छोटी सी जगह को हम बोलते हैं क्यूबिकल। सो जो मेरे जैसे लोग इन क्यूबिकल्स में अपने 9 to 5 रूटीन जॉब में लिखते हैं, विच पीपल लाइक me write in their 9 to 5 routine job in these cubicles। which people like me, जो मेरे जैसे लोग, which people like me write, जो मेरे जैसे लोग लिखते हैं, in their 9 to 5 routine job, अपने 9 से 5 के जॉब रूटीन में, in these cubicles, इन क्यूबिकल्स में। सो पूरा क्या बना, जो मेरे जैसे लोग इन क्यूबिकल्स में अपने 9 to 5 रूटीन जॉब में लिखते हैं, which people like me write in their 9 to 5 routine job in these cubicles। और जब मेरे कोड्स किसी के जीवन में मूल्य जोड़ते हैं, मतलब एक वैल्यू ऐड करते हैं, कि अगर मैं बोलूं कि अगर मेरी वीडियो से किसी की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड होती है, अगर मेरे पढ़ाने से किसी की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड होती है, ठीक है, तो वैल्यू ऐड करने का मतलब होता है किसी की लाइफ में कुछ अच्छा होता है, उसकी लाइफ में कोई मूल्य जुड़ता है। ठीक है, तो ये उसी को सह बोल रहा है। और जब मेरे कोड्स किसी के जीवन में मूल्य जोड़ते हैं तो मुझे अपनी कीमत महसूस होती है। ठीक है, एंड आई फील माई वर्थ, मुझे अपनी कीमत महसूस होती है, व्हेन माई कोड्स एड वैल्यू टू समवंस लाइफ, जब मेरे कोड्स किसी की ज़िंदगी में कीमत जोड़ते हैं, मूल्य जोड़ते हैं। सो और जब मेरे कोड्स किसी के जीवन में मूल्य जोड़ते हैं तो मुझे अपनी कीमत महसूस होती है, एंड आई फील माई वर्थ व्हेन माई कोड्स एड वैल्यू टू समवंस लाइफ। तो बड़ा सेंटेंस है, मैंने वही बोला, रिवर्स में बनाएंगे ऐसे सेंटेंस को तो ईजी लगेगा। और जब मेरे कोड्स किसी के जीवन में मूल्य जोड़ते हैं तो मुझे अपनी कीमत महसूस होती है। सो मुझे अपनी कीमत महसूस होती है जब मेरे कोड्स किसी के जीवन में मूल्य जोड़ते हैं, ऐसे हम बना देंगे। एंड आई फील माई वर्थ व्हेन माई कोड्स एड वैल्यू टू समवंस लाइफ, एंड आई फील माई वर्थ व्हेन माई कोड्स एड वैल्यू टू समवंस लाइफ। सो डू समथिंग, ऐसा कुछ काम करो विच विल एड वैल्यू,
विच विल ऐड वैल्यू टू समवंस लाइफ, जो किसी की ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करे, किसी की ज़िंदगी में कुछ कीमत मतलब कि कुछ एक मूल्य जोड़े, ठीक है। आई लाइक टू डू दीज थिंग्स, मैं ऐसी चीज़ें करना पसंद करता हूँ विच एडेड द वैल्यू इन समवंस लाइफ, जो किसी की ज़िंदगी में कुछ कीमत जोड़ती हैं, ठीक है, हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है। आई एम डूइंग समथिंग विच विल एड द वैल्यू इन समवंस लाइफ, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो किसी की ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करेगा, ज़िंदगी में कुछ मूल्य जोड़ेगा, ठीक। सो ये था आज की वीडियो के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिखिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।